एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन है बेटा, हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए और अपनी बुक्स में भी देखें आप लोग। लिखा हुआ है परवलय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y और वृत्त 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय है और जो दूसरा वक्र है वो एक वृत्त है और उन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वक्र दिया है वो पैराबोला है और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है और एक सर्कल की इक्वेशन भी दी गई है जो कि 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है और इन दोनों से ही घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमेशा की तरह फिर से इन दोनों कर्व्स के डायग्राम्स हमको बनाने हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस पर। उसके लिए हमको इन दोनों की डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम पैराबोला की डिटेल निकाल देते हैं। आपका जो पैराबोला है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, इसकी तुलना हम करवा देंगे स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से। ठीक है, आप जब कंपेयर करवाएंगे आप पाएंगे x की जगह पे x है, y की जगह पे y है, 4a की जगह पे कौन है 4, तो 4a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमको, आपको याद होगा परवलय बनाने के लिए हमको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एक तो हमको शीर्ष चाहिए इसके, क्योंकि x की जगह पर x और y की जगह पर y है, तो शीर्ष जो इस पैराबोला के होंगे वही उसके होंगे। तो इस पैराबोला के शीर्ष तो 0 0 हैं। उसके बाद अक्ष कौन से अक्ष पे ये बना होगा, तो 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये y अक्ष पे बना होता है। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका फेस किस तरफ होगा, क्योंकि प्लस 4y यहां लिखा है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस होगा, प्लस y एक्सिस। नाभि की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, जब आपका ये जो पैराबोला, गिवन पैराबोला जो आपका होगा, उसमें अगर x की जगह पर x ना होकर कुछ और होगा, जैसे x -1 आ गया, x + 2 आ गया, y की जगह केवल y ना होकर और कुछ है, y + 3 आ गया, इस टाइप का कोई नंबर आएगा, फिर पैराबोला को बनाने के लिए हमको नाभि की जरूरत भी पड़ने लगेगी। ठीक है, अभी जरूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं निकालते हैं। अब हम जो दूसरा कर्व है सर्कल, इसको भी हम बनाना चाहते हैं। ये इसकी इक्वेशन है 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। वैसे तो ये इक्वेशन आपकी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के टाइप की है। इसकी डिटेल हम तभी निकाल सकते हैं जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट मत बचे, जबकि यहाँ दोनों के साथ कौन है 4। तो हमें इसकी डिटेल निकालने से पहले सबसे पहले 4 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे y स्क्वेयर और यहाँ 9/4 आ जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वेयर। अब इस सर्कल को देख के शायद आपको कुछ याद आ गया हो कि इसकी तुलना, हमारे पास एक इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर से करने पर, जैसे ही हम कंपेयर करेंगे x की जगह पर x, y की जगह पर y, a की जगह पर 3/2, a इज इक्वल टू 3/2। सर्कल को बनाने के लिए हमें दो चीजों की बेहद जरूरत रहती है, एक उसका सेंटर और इसकी रेडियस। सेंटर
आपने जिस सर्कल से कंपेयर करवाया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप सभी जानते हैं इसका सेंटर 0,0 होता है, तो इसका सेंटर 0,0 और क्योंकि x की जगह पर x y की जगह पर y है इसलिए इसका सेंटर भी 0,0 ही रहेगा। रेडियस की अगर हम बात करें कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको याद होगा त्रिज्या को आप a से लिखते थे और a की वैल्यू 3/2 है। इट मीन्स 3/2 यूनिट, 3/2 मात्रक उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब इतनी जानकारी से हम इसको बना सकते हैं। इसके फिगर आप देखें, ये x एक्सिस हमने मान ली, x डैश ये y है और ये y डैश ये ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके निर्देशांक आप जानते हैं 0,0 हम लिया करते हैं। एक काम और हम करना चाहते हैं फिगर बनाने से पहले कि क्योंकि परवलय और सर्कल दोनों एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनने हैं, इसलिए हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्यों ना सबसे पहले उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जाए, उससे हमें और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y तथा वृत्त 4x स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालना चाहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, कटान बिंदु जिन्हें आप कहते हैं, कहां कहां पर वो काटेंगे वो हम पता लगाना चाहते हैं। कैसे? इन दोनों इक्वेशंस को किन्हीं भी दो कर्व्स का हो या किन्हीं भी दो लाइंस का हो, आपको कभी भी कटान बिंदु निकालना हो आप उन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके x और y निकाल लो, वही उन दोनों का कटान बिंदु होगा। चाहे दोनों लाइंस हों तो भी यही मेथड है, दोनों कर्व्स हैं तो भी यही मेथड है, एक लाइन और एक कर्व है तो भी यही मेथड है, कटान बिंदु आ ही जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लीजिए। आप हम एक काम कर देंगे, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है ये यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे। तो हमने सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 की जगह पर 4, एक्स स्क्वायर की जगह पर 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम सबसे पहले अब इसको लिख लेते हैं, 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 16y, 9 इधर ले आएंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना सब स्टूडेंट्स को आता है, हम इसके फैक्टर कर देंगे। 9 से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 36, 36 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 16 आ जाए। 18 2 36, 18 दूना 36, तो 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 18y माइनस 2y दिस विल बिकम 16y। इन दोनों टर्म्स से आप 2y कॉमन कर सकते हैं, इट विल बिकम 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं 2y प्लस 9, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर से 2y प्लस 9 कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लेकर y निकालोगे, एक बार इसको 0 लेकर y निकालोगे, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आएंगी, यहां से करेंगे -9/2, यहां से करेंगे 1/2, तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक -9/2 और एक 1/2। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर आ जाते हैं, y की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है हमको, आप ध्यान से देखेंगे y की दो वैल्यूज है -9/2 और 1/2, तो एक बार हम इस इक्वेशन में y की जगह -9/2 लिखेंगे और x फाइंड करेंगे, फिर दोबारा y की जगह 1/2 लिखेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब हम y की जगह -9/2 लिखेंगे, 4 की जगह हमने 4 लिख दिया, y की जगह पर जब हमने -9/2 लिखा, 2 2 4,
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -18। प्रॉब्लम ये है कि x का स्क्वेयर नेगेटिव है, जबकि आपको याद होगा दुनिया में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वेयर नेगेटिव हो। सो स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर कांट बी इक्वल टू नेगेटिव, इसलिए y की वैल्यू -9/2 नहीं हो सकती। हम इसको अमान्य घोषित कर देंगे और छोड़ देंगे यहीं से इसको। आपको कुछ बात समझ में आई? क्योंकि अगर इसके बाद हमें x निकालना पड़ता तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, और किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक बिंदु आएंगे तो हमको तो रियल पॉइंट्स चाहिए, इसलिए हम -9/2 लेंगे ही नहीं, क्योंकि -9/2 लेने से कटान बिंदु इमेजिनरी आ रहे हैं, बट वी वांट ओनली रियल पॉइंट्स कि कहां कहां वाकई में काटते हैं वो कर्व एक दूसरे को। तो -9/2 लेना तो हमारे लिए यूजलेस हो गया, हम इसको नहीं ले सकते, इसको हमने अमान्य कर दिया। अब हमारे पास y की केवल एक वैल्यू बचती है, दैट इज 1/2, और 1/2 लेकर अब हम x सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि y इज इक्वल टू 1/2 तब x बराबर कितना आएगा? y की जगह 1/2 लिखोगे तो 1/2 इंटू 4, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स में, देन x इज इक्वल टू ±√2। x की 2 वैल्यूज आई, y की 1 वैल्यू के लिए। इसका मतलब है वृत्त और परवलय के कटान बिंदु क्या बने? अतः वृत्त व परवलय के कटान बिंदु, या आप इन्हें प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा? x, y होता है, y, x तो नहीं होता ना, तो पहले x की वैल्यू लेनी है। पहले +√2 हमने ले लिया, कॉमा 1/2, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा -√2, 1/2। ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बने सर्कल और पैराबोला के कटान बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं और उसी के मुताबिक फिगर में हम रख देंगे पॉइंट्स को। सबसे पहले परवलय बनाना है, शीर्ष 0, 0 पर, फेस पॉजिटिव y एक्सिस पर रहेगा। शीर्ष 0, 0 पर, फेस पॉजिटिव y एक्सिस पर रहेगा। इस तरह का फेस इसका आएगा, इस तरह का पैराबोला ये आपको मिलेगा। समझ आया आपको? तो ये पैराबोला बना। आप ऐसा कैसा भी बना लें, ये पैराबोला। इसकी इक्वेशन बेटा क्या है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अब यहां से यहां तक कहीं भी आपको चाहिए पैराबोला, यहां से ले लीजिए आप। सर्कल बनाना, इसके बाद सर्कल का सेंटर 0, 0, रेडियस 3/2। ठीक है, तो सेंटर 0, 0, यहां पर सेंटर है और रेडियस 3/2। 3/2 मीन्स 1.5, 1.5, 2 तक नहीं जाना, 1.5। तो ये हमने 1 अगर मान लिया तो इसका आधा और चले जाएंगे, यहां तक उसका रेडियस आ जाएगा। तो ऐसा एक सर्कल भी हम बना लेते हैं जिसके सेंटर 0, 0 पर है और रेडियस 3/2 है। ये हमने एक सर्कल बना लिया और मान लिया कि यहां पर रेडियस कितना आ रहा है, सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? यहां पर देखिए 3/2। अगर सर्कल की रेडियस 3/2 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/2 होगा, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3/2, 0। सिमिलरली यहां का कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 3/2। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -3/2। ठीक है, हम इनको कुछ नाम रख देते हैं, A, B, C और ये D। इनके कटान बिंदु को भी कुछ नाम दे देते हैं E, और यहां पर हमने नाम रख दिया F। ठीक है,
कटान बिंदु भी क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो उसको भी जरा आप नोट कर लें। कटान बिंदु आपने निकाले, एक √2, 1/2 है, एक -√2, 1/2 है। तो √2, 1/2 दोनों पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, √2, 1/2 ये वाला है, √2, 1/2, और इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये f कटान बिंदु है। इसका कोऑर्डिनेट कितना आया हुआ है, -√2, 1/2। ठीक है, अब सारा कुछ हमने बना दिया, सर्कल भी बना, पैराबोला भी बना, सारे पॉइंट्स भी सिचुएट कर दिए, उनको जहां उनकी जैसी सिचुएशन थी उनको हमने लोकेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये है, ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका एरिया हमको पता लगाना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, वृत्त और परवलय दोनों से बीच में जो एरिया होगा वही तो चाहिए आपको। अब आप देखें, ये पैराबोला है, ये वृत्त है, इन दोनों के बीच में अगर आप गौर से देखेंगे तो बेटा यही एरिया तो आपको मिल रहा है। देखिए, पैराबोला और वृत्त के बीच में यही वाला तो क्षेत्र है, तो इसी काम को एरिया पता लगाना है बस। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा है? ओके, तो हमने सबसे पहले अपना अभीष्ट क्षेत्र लिखना है, कौन सा है, रिक्वायर्ड रीजन, अभीष्ट क्षेत्र। नाम कैसे लिखना है, हमारा रिक्वायर्ड रीजन है OEBFO, आकृति OEBFO, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, OEBFO, इतना हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, अब इस क्षेत्रफल को निकालने का मेथड सोचिए, ये भी पता लग गया किसका एरिया चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। तरीका हम चाहें तो x एक्सिस की ओर से सॉल्व कर लें, हम चाहें तो y एक्सिस की ओर से सॉल्व कर लें, दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन y एक्सिस की तरफ से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा आप देख सकते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर थोड़ा एरिया परवलय के नीचे का हल करना पड़ेगा, थोड़ा वृत्त के नीचे का हल करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम x एक्सिस से निकाल लेते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स को भी ये इजी लगता है तो हम वही मेथड यूज करते हैं, x एक्सिस की ओर से। उसके लिए यहां से सबसे पहले हम लंब डाल देंगे, ऐसा एक लंब यहां और एक लंब हम यहां डाल देंगे। अब आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर √2, 1/2 हैं तो ये कैसे हुआ होगा। ये ऐसे हुआ होगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले कितना चल के आए होंगे, √2, फिर ये कितना गए होंगे, 1/2, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट √2, 1/2 हो गए। तो ये डिस्टेंस कितनी, √2। अगर ये डिस्टेंस √2 तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, √2, 0। सिमिलरली यहां पर भी आप देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट, यहां ये √2 और ये 1/2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -√2, क्योंकि x एक्सिस पर हैं। ठीक, अच्छा, अब हमें इसका पूरा एरिया निकालना है, तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसका क्या तरीका लगाना चाहते हैं। हम तरीका ये लगाना चाहते हैं कि हम इतने हिस्से का एरिया निकाल लेंगे पहले, इतने का। दिखा आपको, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ऐसा, इस तरह से इसका हम एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया का क्या कर देना है, डबल कर देना है। अब आप समझने लगे। हम चाहें तो सीधे यहां से यहां तक इकट्ठे भी निकाल सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और हम चाहें तो बस इतने का निकाल के डबल कर दें तो भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों फिगर y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक हैं, बन जाएगा काम। आप कैसा पसंद करेंगे, एक साथ निकालना या एक तरफ का निकाल के डबल करना, एक साइड का निकाल के डबल कर दें हम। ठीक है,
ओके, तो हम इस साइड का निकाल के डबल करेंगे। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, क्या करना है, डबल कर देना है। तो किसका डबल कर देना है, आंसर है आकृति ओ ई बी ओ, आकृति ओ ई बी ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ ई बी ओ का क्षेत्रफल निकालो, उसको डबल कर दो। तो इसका क्षेत्रफल निकाला और हम क्या करे दे रहे हैं, डबल करे दे रहे हैं। अब इसका एरिया निकालेंगे ही कैसे, आखिरकार अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ओ माने ले रहे हैं। आकृति ओ ई बी ओ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, सभी ध्यान से समझेंगे जरा। ये वाला एरिया चाहिए ना आपको, ये वाले हिस्से का, इसके लिए हम ऐसा ऊर्ध्वाधर इसमें पट्टियां बना लेंगे इस तरह से, और हर पट्टी की चौड़ाई हम माने ले रहे हैं dx है, ठीक है। हमने करना कैसे है, पहले हम ध्यान से इस बात को समझिए, पहले हम इस वृत्त के नीचे पूरा x अक्ष तक का एरिया निकाल लेंगे, यहां तक पूरा ये एरिया। फिर उसमें से ये परवलय देख रहे हैं आप, परवलय का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर दिख रहा है आपको, परवलय के नीचे x अक्ष तक का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये वाला एरिया। फिर हमने जो वृत्त के नीचे पूरा x एक्सिस तक का निकाला है एरिया, उसमें से परवलय के नीचे का ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। नहीं समझ आया, क्लियर? तो हम यहां पर नोट कर देते हैं कि आकृति ओ ई बी ओ का क्षेत्रफल निकलेगा ही कैसे। उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा, f यहां पर हम g मान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे आकृति ओ जी ई बी ओ का क्षेत्रफल चाहिए। आप भी फिगर में देखिए, आकृति ओ जी ई बी ओ का क्षेत्रफल माइनस, जब ओ जी ई बी ओ पूरा इतना एरिया निकल के आ जाएगा, वृत्त के नीचे जो हिस्सा है उसमें फिर हम आकृति ओ जी ई ओ ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। आकृति ओ जी ई ओ का क्षेत्रफल ऐसा कर देंगे तो ओ ई बी ओ का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू 2, आकृति ओ जी ई बी ओ, ओ जी ई बी ओ ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो इस वृत्त के नीचे का है, ये सर्कल है ना, इस वृत्त के नीचे का है, और हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई हैं, ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनाई हैं, इसलिए आकृति ओ जी ई बी ओ का एरिया निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यहां पर y कहां से लाएंगे, पैराबोला से या सर्कल से? आप देखो ओ जी ई बी ओ ये किसके नीचे का एरिया है, सर्कल के नीचे का, तो y सर्कल से लाएंगे। फिर सर्कल लिमिट आपको देखना है कि जो क्षेत्र हम पाना चाहते हैं उसकी लिमिट कहां से कहां तक है। dx लगा है तो x एक्सिस पे ही चलना है। अब हम देखें x एक्सिस पे चलते चले गए, यहां से तो हिस्सा शुरू हो रहा है और यहां पे जाके उसका एरिया खत्म भी हो जाता है। तो यहां पर जो x की वैल्यू है 0 वो लोअर लिमिट, यहां पर जो x की वैल्यू है √2 वो अपर लिमिट हो जाएगी। सो फ्रॉम 0 टू √2 ये किसका एरिया आ गया, आकृति ओ जी ई बी ओ का, माइनस किया आकृति ओ जी ई ओ का क्षेत्रफल, ओ जी ई ओ ये वाले हिस्से का एरिया। ये हिस्सा पैराबोला के नीचे है और है तो x एक्सिस के अनुदिश, तो हम इसको भी y इंटू डी एक्स से ही निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर पट्टियों से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका y कहां से लाएंगे, वृत्त से या परवलय से? परवलय से, क्योंकि बेटा ये वाला हिस्सा पैराबोला के नीचे का है, तो ये पैराबोला से y आना चाहिए। लिमिट्स, तो लिमिट्स बेटा इस हिस्से की भी लिमिट यहां से यहीं तक तो एरिया है, सो 0 टू √2 इसकी भी रहेंगी, फ्रॉम 0 टू √2। अब इसे आपने कैलकुलेट कर देना है,
कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम सर्कल, सर्कल से y निकालिए। y का मान हम आपको यहां निकाल के दिखा देते हैं। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वेयर, इसको हमने उधर भेज दिया, 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वेयर, देन y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वेयर अपॉन 4, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का तो 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वेयर। लेकिन क्योंकि ये हिस्सा जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं ये x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए प्लस वाला ही हमको लेना रहेगा, 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वेयर। तो इसका जो 1/2 है उसको हम बाहर कर देते हैं, अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 2। अब इस 2 को आप इसके साथ भी ले जाइए तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम पैराबोला, y फ्रॉम पैराबोला इट्स वेरी इजी, x स्क्वायर, 4 को बस इधर भेज दो तो x स्क्वायर अपॉन 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 4 कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर दिया, और यहां साथ में dx फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 2। अब इनके फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और उसके बाद उनमें लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम इसको हटा देते हैं, आप निकाल सकते हो y की वैल्यू सर्कल से, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये कुछ इस तरीके का होगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर माइनस 2x होल स्क्वेयर इंटू dx फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 2 माइनस 2 2s are 4, दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 2। ओके, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे आप, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला यहां पर आप लगाएंगे, बहुत बार लगा चुके हैं, आपको आता है सबको, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ, इसमें एक चीज का थोड़ा सा फर्क है और वो आपको समझना है, और इंटीग्रेशन में बहुत बार ऐसा आया हुआ है जब आपको ये बात बताई गई है, क्या कि आप फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगा तो देंगे, लगा देंगे आप फॉर्मूला, लेकिन आपको ध्यान रहे कि यहां पर x के साथ आज 2 से गुणा है, तो फॉर्मूला पूरा लगाइए इत्मीनान से, लेकिन सबसे लास्ट में क्योंकि x के साथ 2 का गुणा है तो इसका भाग करवा देना पड़ेगा आपको, ठीक है? और अगर भाग होता तो गुणा करवा देना होता, ठीक है? या तो आपके पास एक दूसरा मेथड भी है, आप इस 2x को t मानकर सॉल्व कर लें, 2x को t मानकर सॉल्व कर लें तो भी बात बन जाएगी, लेकिन 2x को t मानोगे फिर लिमिट चेंज करोगे सॉल्व करोगे, इट विल टेक टू मच टाइम, इसलिए थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करें और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा इत्मीनान से लगाइए, और x के साथ क्योंकि 2 से गुणा है तो बाद में बस इस 2 का भाग दिला देना आके बस, और अगर भाग में होता तो गुणा करा देना रहता हमको, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे हम इस पे, फॉर्मूला होता है आपका x/2, तो x की जगह पर यहां पर कौन है 2x, x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, पूरा यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, मतलब 9 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर मीन्स 3 स्क्वेयर 9/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए मीन्स 2 अंडर रूट, नो सॉरी 2x अपॉन 3। ये देखो
बिना किसी की परवाह किए हमने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अभी मैं क्या बोल रहा था कि जब आप लगा चुकना इसके बाद, क्योंकि x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है तो सबसे बाहर आके 2 से डिवाइड कर देना, ऐसा, ठीक है। अगर 4 होता तो 4 से करते, जितना मल्टीप्लीकेशन में होता उसी से यहां हम डिवाइड कर देते इसको। आगे चले तो -1/2 एंड यू नो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर, x³/3 फ्रॉम 0 to √2। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये 2 दोनों जगह है, कॉमन करके बाहर कर दो तो ये 1/2 और एक 2 ये नीचे और आ जाएगा। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी 1/4, क्योंकि 1/2 और जो 2 कॉमन आ रहा है वो मिलके कितना बना लेगा, 2 2 4 4 कर लेगा। और जो यहां पर बचेगा उसमें, सॉरी मुझे लिमिट लिखनी चाहिए था यहां 0 से √2, हमने नहीं लिखा था, आप भी नोट कर लें। लिमिट अप्लाई कर देना चाहिए अब हम लोगों को, तो याद रखें ये 2 अब यहां नहीं है और इनमें लिमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां √2 लिखना है। यहां पर √2 लिखेंगे तो ये 2 √2 √9 माइनस, ध्यान से देखिएगा बेटा, x की जगह पर √2 लिखोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, क्या मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 9 - 8 1, तो ये 9 - 8 आ गया, प्लस 9, क्योंकि ये 2 यहां से जा चुका है। साइन इनवर्स 2 √2/3, सब जगह हमने √2 लिख दिया, अभी 0 लिखना है। 0 लिखेंगे, जैसे ही यहां 0 लिखेंगे ये पूरा का पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। 0 प्लस 9 इंटू साइन इनवर्स, 2 तो जा चुका है, 9 इंटू साइन इनवर्स, बेटा जैसे ही यहां 0 लिखोगे 0 इंटू 2 करोगे 0, 0/3 करोगे 0, अप्लाई हो गई, इस टर्म में लिमिट अप्लाई हो गई। माइनस यहां देखिए 3 बाहर निकाल लीजिए, इसके अंदर जरूरत नहीं है, 1/6 और अंदर में जो x³ है उस पर लिमिट अप्लाई करना है। तो पहले x की जगह √2 लिखोगे तो √2 का क्यूब करेंगे आप, √2 इंटू √2 इंटू √2, सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2 √2 माइनस, फिर इसी x की जगह 0 लिखेंगे हम, 0 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 0, सॉल्व करिए। हाँ देखें बेटा ये कितना हो जाएगा 1 को 2 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2 प्लस 9 इंटू साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 9 इंटू साइन इनवर्स 0 है। आप याद करें बेटा साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो जैसे ही 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। 1 मिनट के लिए फिर से देखें, ये 1 बना, 1 का वर्गमूल 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 √2, 9 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 0 साइन इनवर्स 0 इज 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया 0, ये पूरा टर्म खत्म, मत लिखिए, हटा दीजिए इसको, ऐसा। फिर यहां पर आ जाइए, यहां तो सीधे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 √2/6, अब इसको भी गुणा करवा दीजिए तो ये आएगा 2 √2/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 2 √2/6, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा काट सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, √2/2 माइनस √2/3, √2/2 माइनस √2/3 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3, दोनों में एलसीएम आएगा 6,
ये 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, केवल 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। इन दोनों का कैलकुलेशन ये आ गया और ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। और ये क्योंकि एरिया है तो हम इसको वर्ग इकाई लिख सकते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर यूनिट। और इस तरीके से पूरा इसका एरिया निकल करके आपका आ गया, देखिए। ठीक है, तो आप नोट कर लें इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, वक्रों x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो वक्र दिए और दोनों वक्र वृत्त हैं यहां पर, तो मैं नोट कर लेता हूं। दोनों सर्कल हैं, तो सबसे पहले सर्कल 1 की इक्वेशन दी गई है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सर्कल 2 दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमेशा की तरह फिर से दोनों के फिगर बनाने के लिए इनकी कुछ जानकारियां मुझे इनके विषय में चाहिए और हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्कल 1, दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आप लास्ट क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व किया था। याद आया कुछ आपको? बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन करना है हमको। सर्कल 1 की डिटेल निकालनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन नोट कर लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसकी तुलना हम कर देते हैं, तुलना कर देंगे x माइनस h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से। आप देखें h की जगह पर क्या है 1, k की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू 1। देयरफॉर सेंटर, याद करिए इस टाइप का जब सर्कल होता था तो उसका सेंटर h, k हुआ करता था, और h, k से हम निकालेंगे द सेंटर विल बी 1, 0। h इज 1, k इज 0। व्हाट विल बी इट्स रेडियस? इसका रेडियस क्या होगा a, और a की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो रेडियस 1 यूनिट होगा, एक मात्रक, एक इकाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो केंद्र और त्रिज्या पता लग गया, हो गया काम हमारा। इतनी जानकारी चाहिए एक सर्कल को बनाने के लिए। दूसरा सर्कल हम यहां से लेते हैं, सर्कल 2। सर्कल 2 की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इस 1 को चाहें तो 1 स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। अब इसकी भी तुलना करेंगे तो याद करिए कि क्या कोई ऐसा वृत्त आपको याद है? ऐसा वृत्त होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इससे कंपेयर कराएंगे तो इस वृत्त का अभी आपको पता लग गया, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। इस वृत्त का सेंटर 0, 0 होगा और इस वृत्त की रेडियस होगी एक मात्रक। एक बात आप देखें, पहले सर्कल की त्रिज्या कितनी थी? एक मात्रक। दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी एक मात्रक। तो लास्ट क्लास में हमने जब दो वृत्तों की रेडियस आपस में बराबर हो तो कुछ डिस्कशन किया हुआ था, आज उसका यूज करके चेक भी कर लेंगे। कल भी हमने चेक करके दिखाया था आपको, आज भी कर लेंगे। और एक बात और पता लगाओ कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहां करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले हम फिगर बना लें और इंटरसेक्शन पॉइंट मिसमैच हो जाए उनका, तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसके लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है। आप एक वृत्त की इक्वेशन में दूसरे वृत्त की इक्वेशन को माइनस कर दो।
चाहे आप इसमें इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको जिसमें मर्जी जिसको माइनस कर दो। मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, सर्कल 2 में सर्कल 1 को माइनस करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल 1 क्या है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस करोगे बेटा सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस 1 साइन चेंज हो जाएगा। फिर ए प्लस बी करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये कितना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। x तो आ गया, y भी तो चाहिए हमको, तो यहां पर x की वैल्यू लिख के y की वैल्यू निकाल लो। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आप अगर यहां x लिख देते तो भी y मिल जाएगा आपको, दोनों में से कहीं से भी लिख लो। तो ये हमको इजी लग रहा है देखने में, मैं इसी में लिखे देता हूं, x की जगह 1/2 और बेटा 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे, माइनस 1/4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। y की ये वैल्यू आ गई, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया हमने दोनों वृत्तों का। अतः दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु x, y लिखते हैं, x, y, तो एक पॉइंट आएगा 1/2 कॉमा √3/2 और एक दूसरा भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज 1/2 कॉमा माइनस √3/2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। अब हम ड्रॉ करना चाहिए हमें अब इसका फिगर, ठीक है। देखिए फिगर के लिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं x और y एक्सिस, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब एक एक करके बनाइए। सबसे पहले ये सर्कल, सेंटर इसका 1,0, रेडियस 1 यूनिट, 1,0 कहां पर होगा, 1,0, 1 हम इसको मान लेते हैं। इतनी बड़ी डिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, 1, इतनी डिस्टेंस को, तो इतनी डिस्टेंस इधर भी आएगी 1। और सेंटर कहां पर है इसका, सॉरी सेंटर 1,0 पर है, यहीं पर सेंटर है बेटा इसका 1,0 पर, सेंटर 1,0 पर है, त्रिज्या 1 मात्रक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये सेंटर और त्रिज्या 1 मात्रक, तो प्रकार की नोक हमको यहां रखनी है और इसमें रखकर एक डिस्टेंस भरनी है मुझे, उसकी आर्क एक डिस्टेंस भरेंगे तो वो यहां से भरेंगे तो यहां आ जाएगी, और अगर वही आर्क हम इधर भरेंगे तो यहां कितनी आनी चाहिए, यहां या सीधे इसी में, सीधे सेंटर पर, क्योंकि यहां से तक डिस्टेंस 1 है, तो जब 1 चाप भरेंगे तो यहां जाना चाहिए। अब इतनी त्रिज्या और ये सेंटर, वृत्त बना दो इसका, कैसा सर्कल बनेगा आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये एक वृत्त हमको मिल जाएगा, 1,0 पे उसका सेंटर रहेगा और 1 उसका रेडियस होगा। अब ध्यान से, ये रेडियस कितना, ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना होगा
1 ही तो होगा क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 यूनिट। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,0। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा वृत्त बनाइए। पहला तो हमने बना लिया, दूसरे का केंद्र 0 0, त्रिज्या 1 यूनिट। केंद्र 0 0, केंद्र यहीं पर है और त्रिज्या 1 मात्रक, तो नोक यहां रखेंगे प्रकार की और 1 मात्रक तो यहां पर आएगा और ऐसा एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, उधर भी 1 मात्रक रहेगा, इधर भी 1 मात्रक। तो ये सर्कल कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसको बना लीजिए अपने हिसाब से। इस तरह से ये इसका वृत्त हमको मिलेगा। ऐसा ये वृत्त हमको मिल जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, इसका सेंटर कहां पर है? 0 0 पर। रेडियस कितना है इसका? 1। तो ये भी डिस्टेंस 1 होगी और ये भी डिस्टेंस तो कितनी होगी? 1। अगर ये डिस्टेंस 1 होगी तो इसका कोऑर्डिनेट -1,0। अच्छा, तो ये कौन सा है? सर्कल 1 है कि सर्कल 2 है? ये है, ये वाला जो हमने बनाया है, ये सर्कल 1 है और ये है सर्कल 2। ठीक, दोनों का कटान बिंदु देखिए, 2 कटान बिंदु हैं। एक ये पहले चतुर्थांश में ये रहेगा यहां पर 1/2, √3/2। दूसरा x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव 4th क्वाड्रेंट में है, यहां पर है कटान बिंदु। आप देखिए ये है -1/2, नो 1/2, -√3/2। ठीक है। अब आप एक चीज बता सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक में अगर 1/2, √3/2 है, इसका क्या मतलब होगा? यहां से अगर मैं ऐसा लंब डालूंगा इस तरह से, तो ये दोनों कटान बिंदु बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए। ऐसा फिगर बनना ही चाहिए आपका। ठीक है, क्यों? उसका रीजन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1/2, √3/2। तो 1/2 ये होगा, √3/2 ये होगा। इसके कोऑर्डिनेट 1/2, -√3/2, तो फिर से 1/2 ये होगा और -√3/2 ये होगा। तो 1/2 यही दोनों का आना चाहिए और ये 1/2 टोटल 1 का कितना है? हाफ। तो बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए, 1 के मिडिल में। इसके निर्देशांक बता सकते हैं क्या होंगे? ये डिस्टेंस कितनी है? 1/2, 0। समझ आ रहा है ना आपको? ये दोनों कटान बिंदु बिल्कुल एक लाइन में ऐसा ऊर्ध्वाधर पड़ने चाहिए। और इस तरह से हमने फिगर तो ड्रॉ कर लिए। अब फिगर ड्रॉ करने के बाद ये देखना है कि कहां पर कौन सा क्षेत्र है जो हमारा अभीष्ट क्षेत्र है, दोनों वृत्तों से घिरा हुआ। ये है बेटा दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती। ये दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है, यहां पर करना है हमको। तो इस पूरे का एरिया हमको चाहिए और इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या करते हैं कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में कैसी हैं? बराबर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा। अभीष्ट क्षेत्र, तो अभीष्ट क्षेत्र है आकृति, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, यहां पर सी कर लो, यहां डी। आकृति कौन सी होगी? ओ डी ए बी ओ। आकृति ओ डी ए बी ओ का क्षेत्रफल, या ये आकृति हमारी अभीष्ट क्षेत्र है। अब अगर हम अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है, इसलिए आज हम इसके लिए फिर एक नया मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? ध्यान से देखिए। या तो आप इसका एरिया निकाल लो और 4 गुना कर दो, या तो आप इसका एरिया निकाल लो
और 4 गुना कर दो। तो जो करना इजी हो वो कर लो। हम चाहेंगे कि हम इसका एरिया निकालें और उसको 4 टाइम्स कर दें हम। क्यों? क्योंकि इस वृत्त की इक्वेशन देखो, सर्कल 2 इजी इक्वेशन है, कैलकुलेट करना इजी होगा। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? केवल इसलिए क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं आपस में कैसी हैं, दोनों की त्रिज्याएं बराबर नहीं होंगी। फिर ऐसा नहीं करेंगे, याद रखिए। फिर कैसा करेंगे? जैसे पिछला एग्जांपल नंबर 10 किया था हमने। तो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 टाइम्स कर देंगे किसका? आकृति CABC का क्षेत्रफल। आकृति CABC का क्षेत्रफल। बात समझ में नहीं आ रही आपको? भाई आप चाहे इसका निकाल के 4 गुना कर दो या इस हिस्से का निकाल के 4 गुना कर दो, बात तो वही है ना। तो हम इसको 4 गुना कर दे रहे हैं निकाल करके। 4 लिखा, इसको हम A लिख रहे हैं। आकृति CABC का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एरिया चाहिए। आप ध्यान से देखें बेटा, ये एरिया मुझे चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट आप पहले ही कर चुके हैं, कितना था? 1/2, 0। हम इसमें ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना के सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला के गया y इंटू dx। ये y कहां से निकल के आएगा बताइए? सर्कल 1 से आएगा या सर्कल 2 से? ये वाला वृत्त है ना, और ये वाला वृत्त सर्कल 2 है। तो सर्कल 2 से ये y निकल के आएगा। अगर हम इसके नीचे का एरिया निकालते तो फिर सर्कल 1 से y निकालते, और हमने इससे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इससे जब हम y का मान निकालेंगे थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लिमिट कहां से कहां तक है बताइए देख करके मुझे। हम इस एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस पे यहां से स्टार्ट, यहां फिनिश। 1/2 से ये वाला पॉइंट क्या है? 1, 0। तो 1/2 to 1, 1/2 to 1। बस कैलकुलेट कर लें आप इसे। 4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, सर्कल 2 से y निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपको मिलेगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 1/2 to 1। 4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला आप यहां लगा दीजिए। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। 4 फॉर्मूला लगाओगे x/2 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 करोगे 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है ना, तो x अपॉन 1 करोगे तो कितना मिलेगा? x आपको मिलेगा। लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 1/2 to 1। लिमिट अप्लाई करनी है अब तो हमें। आप एक काम करें, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें और इस 4 को कैंसल आउट कर दें। क्या बचेगा? यहां पर 2 बचेगा। लिमिट अप्लाई करिए, जहां जहां x है सबसे पहले 1 लिखना है आपको, तो यहां भी 1 लिखना है। ये हो गया 1/2। क्यों होगा? 2 तो हमने कॉमन लेके हटा दिया ना, तो अब 2 नहीं रहेगा। 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज साइन इनवर्स 1। हमने अपर लिमिट तो लगा दी, लोअर लिमिट अब यूज करिए 1/2। तो यहां भी 1/2 लिखेंगे x की जगह पर। ये वाला 2 तो चला गया। 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x की जगह बेटा 1/2 लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 2 जा चुका है तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर देंगे, यहां पे कर देते हैं हम। इस y एक्सिस को छोटा कर दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। कैलकुलेशन -1 से +1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये। तो ये बाहर हमने लिख दिया 2, अंदर में ये 0 हो गया एक टर्म आपका, प्लस साइन इनवर्स 1 π/2 हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। दिस इज π/2 माइनस
ये 1/2 है, और इसको बेटा कैलकुलेट करोगे 4 - 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट हमने किया √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, तो साइन इनवर्स साइन π/6, π/6 सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहां क्या बचेगा पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 को और आगे ले जाओगे, यहां करवाओगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3/2, फिर ये 2 यहां ले जाओगे तो माइनस तो हो ही जाएगा, जब 2 यहां जाएगा तो 2 3 6, π/3 आ जाएगा, पाई माइनस π/3, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, 3π माइनस पाई, ये हो गया 2π/3 -√3/2, बस यही हमारा आंसर आ गया, इतने वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल है। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये तभी आप कर सकते हैं एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल के 4 गुना, जब दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर होगी। ठीक है, समझ नहीं आया आपको? आ गया सभी को? तो आज हम लोग यहां तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक, क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। थैंक यू।